मध्य प्रदेश से राजस्थान तक सिंधिया सरनेम वाले 3 दिग्गज मजबूत राजनीतिक वजूद रखते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले सिंधिया सरनेम वाले ये तीनों दिग्गज क्यों चर्चा में हैं? क्यों सिंधिया सरनेम ट्रेंड कर रहा है? आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सिंधिया खानदान के इन तीनों क्षत्रपों की ही चर्चा है। आखिर सियासत के ये तीनों सिंधिया इतना ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? आखिर बीजेपी के भीतर सिंधिया को लेकर इतनी तेज हलचल क्यों है? इसकी वजह है मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें सिंधिया चर्चाओं के केंद्र में। अटकलें जोरों पर हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 8 दिग्गजों को विधायकी का टिकट थमाकर पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। अब चर्चा गर्म है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की शिवपुरी विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट में सिंधिया का नाम शामिल हो सकता है। 1 अक्टूबर को अमित शाह के भोपाल दौरे में सिंधिया के नाम पर मुहर लग सकती है। इस सिलसिले में सिंधिया के 3 दिन पहले के बयान को सुनना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। सुना आपने, सिंधिया के बयान में भी कुछ संकेत छिपे हैं। वैसे सिंधिया को शिवपुरी से उतारे जाने की संभावनाएं उनकी बुआ और शिवराज सरकार की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की वजह से भी बलवती होती जा रही है। यशोधरा राजे ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यशोधरा राजे ने इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ऐसे में यशोधरा की सीट पर शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिल सकता है। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे तो सबने लड़ना चाहिए। देखते चलिए और भी ऐसे बड़े चेहरे आएंगे। भाजपा सोच रही है किसी तरीके से हमारा इतना बुरा प्रदर्शन न हो जो होने की संभावना थी। सिंधिया जी को नहीं उतार पाएंगे, उनके लिए कोई विधानसभा सीट है नहीं। इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल जैसे हैं, इसलिए बीजेपी कोई चूक नहीं चाहती। इसलिए हैवीवेट नेताओं पर दांव लगा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना असर है। हैवीवेट ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से आसपास की कई और विधानसभा सीटों के नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य फैक्टर की झलक बीजेपी 2020 में मध्य प्रदेश में देख चुकी है। तब सिंधिया की कांग्रेस से बगावत की वजह से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई। सिंधिया 2020 में अपने समर्थक 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया का ग्वालियर चंबल संभाग में खासा असर माना जाता है। सिंधिया का इस संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर असर है। फरमाइए, महाराज पर भरोसा क्यों? ग्वालियर चंबल कुल सीटें यहां पर 34 हैं। अब देखिए 2013 और 2018 की बात की जाए, 2013 में बीजेपी 27, कांग्रेस 7, और देखिए 2018 में क्या हो गया था, 6 और 26। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा फासला हो गया था। ग्वालियर चंबल की कुल 34 सीटों की बात हो रही है। बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हार की मुख्य वजह जो बीजेपी की हार हुई थी, हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार बन गई थी, लेकिन सिंधिया पर बीजेपी को जो भरोसा है उसके पीछे की एक बड़ी वजह इस इलाके का समीकरण है। 2013 वाला परिणाम आ सकता है। तो ज्योतिरादित्य को विधायकी का चुनाव लड़ाने को बीजेपी फायदे का सौदा मान रही है, लेकिन उनकी दूसरी बुआ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।
वसुंधरा राजे को इस बार भाजपा ने चेहरा नहीं बनाया, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले ही जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ वसुंधरा राजे की बैठक भी हुई थी। जयपुर के होटल में हुई उस मीटिंग का अगले ही दिन असर भी दिखा। वसुंधरा के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी हो गई, लेकिन क्या ये वसुंधरा के लिए अच्छे संकेत है? ये कहना जल्दबाजी होगी। वसुंधरा राजे हमारे पूरा साथ है, मेरे से और हमारे पार्टी के कई नेताओं के डे टू डे संपर्क में हैं। बहरहाल राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया सुर्खियों में। इनमें से किन वाले सिंधिया पर बीजेपी बड़ा दांव लगाती है, ये देखना भी बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।